90 को दशक याद कीजिए, जिस समय आपको बोलने की औकात आपके अंदर नहीं थी, किसी के सामने खड़े होने की औकात नहीं थी, किसी के सामने बैठने की आपकी औकात नहीं थी, किसी के सामने चप्पल जूता पहनने की औकात नहीं थी। ये सभी औकात किसने दिलाया? आपको याद है? वो दशक क्यों भूल जाते हो? जो आपको कोई चलने और फिरने, बैठने, बोलने और चप्पल जूता पहनने की औकात आपकी नहीं थी, वो औकात आपको किसने दिलाया? लालू प्रसाद यादव ने। लालू प्रसाद यादव के ऐसे नेता हैं जो निम्न वर्ग के लोगों को ऊपर उठाने की काम किया है। वो एक ऐसा इंसान के रूप में भगवान है। निम्न वर्ग के दलित, महादलित, निम्न वर्ग के जातियों को ऊपर उठाने का काम किया है। तो किसने किया है? लालू प्रसाद यादव ने। क्या उस दौर को हम भूल गए हैं कि हमको बस और ट्रेन में सीटों पर बैठने नहीं दिया जाता था? क्या उस दौर को हम भूल गए हैं कि किसी के दरवाजे के सामने से हम चप्पल जूता पहनकर नहीं गुजर सकते थे, नहीं जा सकते थे? क्या उस दौर को हम भूल गए हैं कि किसी के सामने अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते थे? वो कौन पहनवाया? चप्पल जूता कौन पहनवाया? और किसी के सामने का बैठने का अधिकार कौन दिया? तो लालू प्रसाद यादव। जो अधिकार दिलाया है, आज उन्हीं को भूलने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन नहीं, आपकी सभी सपनों और सभी अधिकारों को कुचला जा रहा है। देखिए, उतने बड़े बड़े महादलित ऑफिसर सुरक्षित नहीं है। आईपीएस पूरन कुमार जातीय प्रताड़ना के चलते, जातीय भेदभाव के चलते उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाना उनको पड़ा। अभी तक उनकी शरीर की दाह संस्कार भी नहीं हुआ है। अभी तक इस देश कहां तक जाने वाली है? इस देश की सरकार ऐसी निकम्मी है कि उतने बड़े बड़े पावरफुल व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, तो आप कैसे सुरक्षित हो पाएंगे? इसलिए आपको बोलने और चलने का जो अधिकार दिया है, उनको मत भूलो, उनको मत तोड़ो। वही लालू प्रसाद यादव हैं कि आपको आगे बढ़ाने के काम किए हैं, आपकी बोलने और चलने का अधिकार दिए हैं। वही लालू प्रसाद यादव हैं कि आपको मंदिर में नहीं पूजा पाठ करने दिया जाता था। वही लालू प्रसाद यादव का देना है कि आज आप मंदिर में जाकर पूजा पाठ कर ले रहे हैं। कौन दिलाया? तो लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जो मेरा संविधान कह रहा है उसके अनुसार हम जनता को हक दिलाएंगे। लेकिन नहीं, यहां बड़े बड़े लोगों ने आपको कुचलकर, आपको अंदर ही अंदर घुटना कर और आपको आगे बढ़ने नहीं देते थे। 90 की दशक एक ऐसा इंसान को बिहार में लाने की काम किया कि उन्होंने आते आते ही दलित, महादलित, पिछड़ा सभी को आगे किए, संविधान के अनुसार सभी को आगे किए। लेकिन आज इस जमाने में संविधान का भी कदर नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भी ऊपर, जिन्होंने संविधान लिखे हुए हैं, उनके ऊपर कई कई सवालों चल रहा है, कई कई सवाल लोग उठा रहे हैं। तो जो हमारे भारत की संस्कृति है, जो भारत की नियम कानून है, उसको मत भूले। क्योंकि आज वही संविधान नहीं रहता तो हम कहां फेंकाए रहते, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए जो अधिकार दिलाया है
उनका अधिकारों को, उनकी क्षमता को आप मत भूले, क्योंकि वही हैं। आप अभी भी सुरक्षित है हो, नहीं तो अभी कहाँ रहते इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपकी आवाज उठाने वाला, निम्न वर्ग, महादलित, दलित की आवाज उठाने वाला कौन नेता है आपके बिहार में? कौन आपके बारे में सोचता है? तो वही एक लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ही हैं। इसलिए उनकी अधिकारों को मत भूलिए। आपको चलने, बोलने, किसी के सामने आप खड़े होने की औकात है तो देन सिर्फ एक व्यक्ति का है, लालू प्रसाद यादव का। इसलिए लालू प्रसाद यादव भले ही एक इंसान है, लेकिन उनकी अहमियत बड़े देवतुल्य के रूप में आता है। लालू प्रसाद आपके लिए कई ऐसे बड़े बड़े समस्याओं के लिए लड़कर आपका आज अधिकार दिलाए हैं। आपकी उतनी औकात नहीं थी कि किसी के सामने नजर में नजर मिलाकर बात कर ले। आपकी जी हजूरी करके, जी हजूरी करवाता था, तभी भी आपका कोई वैल्यू नहीं था। वही लालू प्रसाद यादव का देना है कि आज नजर में नजर और सामने आंख में आंख मिलाकर बात कर रहे हैं। तो उनकी अधिकारों को मत भूलिए। जय बिहार, जय।